हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आप लोगों का स्वागत है। और रामसर साइट्स हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश के अंदर की रामसर साइट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। टोटल 8 साइट्स हैं, रिकॉर्ड 8 साइट सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांसेस काफ़ी हैं। तो एक एक को देखेंगे, उसके बारे में एक दो पॉइंट ज़रूर से देखेंगे, ताकि क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया तो फिर आपसे गलत ना हो, ठीक है। इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे चलें और देखेंगे क्या है। सबसे पहले आपको मिलेगा अपर गंगा रिवर, ठीक है जी। तो अपर गंगा रिवर के बारे में आप पहले तो इसकी लोकेशन देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली कहाँ पर है, तो आपको ये वाली जगह यहाँ पर मिल जाएगी। और राइट, 2005 में इसको यहाँ पर जो है वो रामसर साइट का स्टेटस दिया गया था। पूरी डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको गंगा कनाल भी कहते हैं, गंगा कनाल सिस्टम भी कहा जाता है। और इसके कारण आपका जो गंगा और यमुना के बीच का दोआब रीजन है, उसको सिंचाई की जाती है। उस एरिया की सिंचाई के लिए ये कनाल यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि 33 मेगावाट तक की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। और अलग अलग रीजन्स को यहाँ से बिजली सप्लाई भी होती है। ये कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ें काम की थी। पहला कि ये जो कनाल सिस्टम है वो आपका इरिगेशन के काम में आती है, दोआब के रीजन में, गंगा और यमुना के बीच में। और यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट भी यहाँ पर लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि इसी का एक स्ट्रेच है जो है ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच, ठीक है जी। तो ये कनाल सिस्टम का इतना जो इलाका है, इसको ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू रिलीजियस इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कई सारे आपको जो है वो आपका टेम्पल है या फिर और चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। होली बाथ भी आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर क्रीमेशन के लिए, स्पिरिचुअल प्योरीफिकेशन के लिए होली बाथ। ये सब हिंदू जो आपका पर्सपेक्टिव है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रेच है हो जाती है। और ये इसी का पार्ट है अपर गंगा कनाल रिवर का, ओके। तो इसको याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखें तो मैंने आपको बता दिया, टूरिज़्म ऑब्वियस सी बात है, हर एक रामसर साइट पर टूरिज़्म आएगा ही आएगा। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ ये भी बताया मैंने, फिशरीज़ को सपोर्ट करेगा ये हर एक वेटलैंड, ठीक है। बफर फ्लड के रूप में भी वर्क करेगा, वाटर प्योरीफिकेशन के रूप में भी काम करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। माइग्रेटरी स्पीसीज़ को यहाँ पर अच्छा खासा जगह मिल जाती है हैबिटेट के रूप में उनका। रिलीजियस बात के लिए भी मैंने आपको बताया, ब्रिज घाट वगैरह, ओके। तो ये सब रिलीजियस बात के लिए, होली बात के लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो अगर आप इनके थ्रेट देखें, हाइड्रोलॉजिकल रिजीम अल्टरेशन है, सिल्टेशन है, एनक्रोचमेंट यहाँ पर दिखेगा, एग्रीकल्चर रन ऑफ दिखेगा। और राइट, तो ये सब जो थ्रेट हैं, टूरिज़्म प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा, माइनिंग की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये सब थ्रेट भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज़, उनको हैबिटेट करता है। तो आप देख सकते हो कि गंगेटिक डॉल्फिन यहाँ पर आपको मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना। उसके बाद घड़ियाल आपको मिलेगा, वाइट रम्ड वल्चर आपको मिलेगा, और रूफ्ड टर्टल, बस आपको इतना याद रखना है। ये सब आप ना याद रखें, ठीक है। तो ये 3-4 स्पीसीज़ जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आगे चलें तो दूसरी हो जाती है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ यूपी आपको मिलेगा। 2019 में इसको स्टेटस दिया गया था रामसर साइट का। ये आपकी उन्नाव यूपी के अंदर पड़ेगी, पूरे इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर देख जाएगी, राइट। इसका अगर हम देखें तो ये शैलो मार्सलैंड है। दूसरा, जो मानसून होता है उसके कारण आपको इसके अंदर पानी देखने के लिए मिलेगा, मानसून रेनफॉल के कारण इसके अंदर पानी आता है। दूसरी चीज़, एक शारदा कनाल है, वो भी इसको वाटर सप्लाई यहाँ पर करती है, एडिशनल वाटर सप्लाई का काम शारदा कनाल यहाँ पर करेगी। रिक्रिएशनल एंड टूरिज़्म एक्टिविटीज़ के कारण टूरिज़्म एक्टिविटीज़ यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट हैं, और बायोडाइवर्सिटी को भी, लोकल बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद एक होता है इन्वेजिव स्पीसीज़, जिसका नाम है वाटर हाइसिनिथ, ठीक है जी, नाम याद रखना, वैसे भी कॉमन हो गया अब तो। ये अच्छा खासा थ्रेट यहाँ पर पोज कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर अच्छा थ्रेट देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही फॉरेस्ट यहाँ पर ख़त्म किए जा रहे हैं, टिम्बर वहाँ से रिमूव की जा रही है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली नोन किया जाता है टू होस्ट द साइबेरियन क्रेन, आपको पता है यूपी में साइबेरियन क्रेन अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर मिल जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज़ है, और विंटर के समय में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसकी आपको इतनी पॉइंट याद रखनी है। तो जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं उनके लिए हैबिटेट होगा, टूरिज़्म, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। थ्रेट देखें तो कैनलाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है, सिल्टेशन की प्रॉब्लम हर जगह मिल रही है, पॉल्यूशन हर जगह होगा, और इन्वेजिव स्पीसीज़ लाइक द वाटर हाइसिनिथ मैंने आपको बताया वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ऑलराइट। तो इतना पॉइंट आपको इसके अंदर से पता होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखनी है कि इजिप्शियन वल्चर जो है वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ग्लोबल कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस की ऐसी स्पीसीज़ इजिप्शियन वल्चर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इसीलिए इसको रामसर साइट का स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सरसई नवार झील के बारे में।
2019 में ही इसको यहाँ पर दिया गया था। और आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, लोकेशन मिलेगी आपको इटावा यूपी के अंदर। और अगर आप देखें, दिस टिपिकल वेटलैंड ऑफ द इंडो गैंगेटिक फ्लड प्लेन का है। और जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर आती है उसके कारण जो बारिश होती है उससे इसको पानी यहाँ पर प्राप्त होता है। पूरे इंडिया के मैप में भी ज़रूर से इसकी लोकेशन को यहाँ पर देखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये वेटलैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ को हैबिटेशन ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जब को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे ये पॉइंट दे देगा, इस पर्टिकुलर झील के बारे में आपसे एक दो पॉइंट और दे देगा, पूछ लेगा कौन सी झील के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जो वाटर वर्ड है उनके लिए हैबिटेट का भी यहाँ पर काम करता है। और अगर हम देखें तो सारस क्रेन के लिए भी आपका यहाँ पर एक बेनिफिट इसके लिए हो जाता है, क्योंकि 400 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स यहाँ पर आकर के रुकते हैं। ऑलराइट, तो यही चीज़ें हैं। वाइट ट्रम्प्ड वल्चर है, एंडेंजर्ड वूली नेक्ड स्टॉर्क है, ये सब आते हैं। इतना डिटेल में भी नहीं जाना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर मिलेगा आपको कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया यानी IBA डिक्लेयर किया हुआ है। तो 2 पॉइंट आपके काम के हो जाते हैं, पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट। उसके बाद ये इरिगेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको कि हज़ारी महादेव का जो टेम्पल है इज़ रेवर्ड इन द रीजन। तो इस रीजन के अंदर आपको हज़ारी महादेव का टेम्पल भी देखने के लिए मिलेगा, पॉइंट याद रखना। फिर थ्रेड जो है वो सेम है, आपके देखने के लिए मिलेंगे। एग्रीकल्चर तेज़ी से हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेजिव स्पीसीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद नोटेबल स्पीसीज़ में अगर बात याद रखनी है तो सारस क्रेन को याद रखना और वाइट रम्ड वल्चर को याद रखना, और किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चलते हैं सैंडी वर्ड सेंचुरी के बारे में। तो ये भी आपकी इसी इलाके में मिल जाएगी। ओके, 2019 में इसको डिक्लेयर किया गया था और हरदोई में आपको मिलेगी। ओके, तो यूपी के हरदोई में आपको ये सैंडी वर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी। इसके बारे में याद रखना ये फ्रेश वाटर मार्स है। और आपका जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसने इसको इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, यानी IBA, जैसा कि पिछले बार को किया हुआ था। ओके, इसको आपका जो एंशियंट नेम है इसका वो भी मिल जाएगा आपको, दहर झील और दाहर झील। ओके, तो दाहर झील के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। एंशियंट आपको मिलेगा कि यूपी से रिलेटेड जो इतिहास होगा उसके अंदर। ओके, इसके अंदर से एक पॉइंट तो ये भी निकलता है कि रिवर दारा, जो कि आपकी इसको गरुड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वो इस सेंचुरी से पास होती है, इस सेंचुरी के बराबर में से ही पास होती है। तो सारे पॉइंट हैं, कोई सा भी पॉइंट कहीं पर भी पूछ लिया जा सकता है। ओके, ये पॉइंट याद मत रखो, ठीक है भूल जाना इस वाले पॉइंट को। और ये याद रखना कि सेंचुरी यहाँ पर धीरे धीरे सूख रही है। 2014 से 2015 की बात करें तो वाटर वर्ड यहाँ पर कम आने लगे हैं, वाटर वर्ड की पॉपुलेशन जो है वो कोलैप्स हुई है धीरे धीरे। ओके, तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही फिशरीज़ के लिए भी अच्छा खासा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। पॉल्यूशन, एनक्रोचमेंट, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ये सब इस पे इसके चैलेंज बन जाते हैं। स्पीसीज़ याद रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको याद रख लीजिएगा, सारस क्रेन को। सारस क्रेन तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको। और यूपी के अंदर समसपुर वर्ड सेंचुरी की बात कर लेते हैं। 2019 में ही ये स्टेटस यहाँ पर दिया गया था और ये लोकेशन आप यहाँ पर देखिएगा, रायबरेली यूपी में मिल जाएगी आपको। और पेरेनियल लोलैंड मार्श है, ऑलराइट, इंडो गैंगेटिक प्लेन में है, सिंपल सी बात हो गई। इसके अंदर आपको मिलेगा कि मानसून रेन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और 6 कनेक्टेड लेक्स इसके साथ आपको मिलेंगी। मतलब लेक्स जो हैं वो 6 लेक इसके साथ कनेक्टेड हैं और सबको सब पानी जो यहाँ पर मिलता है वो मानसून के कारण ही मिलता है। उसके बाद इजिप्शियन वल्चर को यहाँ पर जो है आपका हार्बर प्रदान करती है। और पालाज फिश, इसको भी फिश ईगल, ठीक है, इसको भी यहाँ पर आपका जो है वो हार्बर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। राइट, तो कॉमन पोचार्ड है, ठीक है, उसकी भी 1% पॉपुलेशन यहाँ पर दी जाती है। ये वो थोड़ा सा माइन्यूट चीज़ें हो जाती हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पॉइंट आपके काम का हो जाता है। एक टॉल ग्रास है जिसका नाम है सरपट, ठीक है, और इसकी आपको अच्छी खासी बंचेस देखने के लिए मिल जाएंगी इस जगह पर। ऑलराइट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर ये सब वैल्यूज़ हैं जो कि पहले बताई, वही सब आपको मिलेंगी। फोल्डर भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, तो ये जो आपकी ग्रास है यहाँ पर टॉल ग्रास, इसके कारण आपको फोल्डर भी प्रोवाइड हो जाता है। थ्रेड देखने के लिए मिलेंगे, सेम थ्रेड है, इन्वेजिव स्पीसीज़ है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ओवर ग्रेजिंग, पॉल्यूशन, ड्रेनेज, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। स्पीसीज़ में सिर्फ और सिर्फ सारस क्रेन याद रखना, बाकी सब कुछ नहीं। एक आ जाएगी आपकी फिर अगली, पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी, 2019 में ही डिक्लेयर की गई थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक परमानेंट है
और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कंसिस्ट करती है। और इसके अंदर 2 ऑक्सबो लेक आपको मिल जाएंगी। ऑक्सबो मतलब 2 ऑक्सबो लेक यहाँ पर कनेक्ट हैं इसके द्वारा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो दे आर रेनफेड लेक्स इन अ डीप नेचुरल डिप्रेशन इन द गैंगेटिक प्लेन ऑफ द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपको रेनफेड लेक्स यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। ओके, तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं निकलता है। ठीक है, वाइट रम्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है, इन सभी को यहाँ पर शरण प्रदान की जाती है। और वाटर हाइसेनिथ के बारे में बताया, ये थ्रेट बना हुआ है। साथ ही रोल और रेलवे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण अच्छा खासा थ्रेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि तो माइग्रेटरी स्पीसीज़ को अच्छा खासा यहाँ पर हैबिटेट प्रदान हो जाता है, बफर फ्लड्स के रूप में वर्क करता है। साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ एक थ्रेट बना हुआ है यहाँ पर। और इन्वेजिव स्पीसीज़ भी एक अच्छा खासा थ्रेट है। जो जितना डार्क हो रहा है उतना ज़्यादा थ्रेट। ठीक है, सारा स्क्रीन मिलेगा। इंडियन वल्चर को यहाँ पर प्रमोट करता है, इजिप्शियन वल्चर को, वाइट रम्ड वल्चर को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट फिर से डिस्कस यहाँ पर हो गए हैं, इनको याद रखिए, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे चलें तो मिलेगी आपको समन वर्ल्ड सेंचुरी। 2019 में ही इसको डिक्लेयर किया गया था और मैनपुरी में मिलेगी, यूपी के अंदर। सीजनल ऑक्सबो लेक है, बिल्कुल मत भूलना, गंगेटिक फ्लड प्लेन के अंदर। ओके, सीजनल ऑक्सबो लेक है, बिल्कुल मत भूलना। द सेंचुरी इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज द विंटरिंग साइट फॉर द मैनी माइग्रेंट बर्ड्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल पॉइंट है। हर एक साइट यहाँ पर जो रामसर साइट है वो लगभग किसी ना किसी वाटर बर्ड को या फिर जो आपकी साइबेरिया से आने वाली बर्ड्स हैं उन सभी को यहाँ पर प्रमोट करती है, आपका जो हैबिटेट ग्राउंड है। ओके राइट, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद इसकी कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस यही है कि माइग्रेटरी वाटर बर्ड को यहाँ पर आपका वैल्यूज़ बेनिफिट मिल जाएंगे और पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट, इन्वेजिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये सब इसके थ्रेट मिल जाएंगे। याद रखना है तो सिर्फ सारा स्क्रीन और इजिप्शियन वल्चर को भी याद रख लेना, जो कि हर जगह पर है। एक आ जाता है सुर सरोवर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 को इसको यहाँ पर आपका जो है वो रामसर साइट का स्टेटस यहाँ पर दिया गया था। और ये आपको बेसिकली आगरा के अंदर मिल जाएगा, यमुना रिवर स्ट्रेच में। और देखने के लिए मिलेगा कि इसको केथाम लेक के नाम से भी जाना जाता है। केथाम लेक, ठीक है जी, नाम याद रखना, इसको केथाम लेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो ह्यूमन मेड रिजर्वोयर है। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक जितने पढ़े सब ऐसे नहीं थे। ठीक है, ये ह्यूमन मेड रिजर्वोयर आपको मिलेगा। ओरिजिनली क्रिएटेड आपका जो ये बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि आगरा जो सिटी है उसको वाटर सप्लाई किया जाए, लेकिन धीरे धीरे इसकी वैल्यूज़ बढ़ने लगी, इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, इकोसिस्टम बढ़ने लगा, इसीलिए इसको आपका जो रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आती हैं। फ़िश की 60 से ज़्यादा स्पीसीज़ यहाँ पर आपकी रेसिडेंट करती हैं। बहुत सारी थ्रेटन स्पीसीज़ हैं, जैसे कि ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, सारस क्रेन है, कैटफिश, बेलागो एटू है। ठीक है, इन सभी को यहाँ पर आपका जो है वो आपका कह सकते हैं कि हैबिटेट प्रदान किया जाता है। ओके, तो साइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड स्पीसीज़ के लिए, जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के थ्रू इंडिया के अंदर आती हैं। लगभग 30,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड जो हैं वो रिजर्वायर पर हर साल यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ आपको थ्रेट भी मिलेंगे, जैसे अनसस्टेनेबल टूरिज्म है, इन्वेजिव स्पीसीज़ यहाँ पर आ रही हैं, हाउस होल्ड का सीवेज जाकर के मिल रहा है, अर्बन वेस्ट वाटर है। ठीक है, प्रेजेंट सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू द साइट्स, तो ये इस समय थ्रेट आपको मिलेंगे साइट्स पर। ये वीडियो की लास्ट स्लाइड है। टोटल 8 जो आपकी रामसर साइट थी सारी की सारी यहाँ पर देख ली गई हैं कि उसके अंदर कितना काम का था, कितना काम का नहीं। और जो जो पॉइंट काम के थे मैंने डिटेल में कवर कर दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ नहीं देखना है। ठीक है जी, तो ये सब के साथ आपको इसकी PDF नीचे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।